वेलकम टू द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। अर्लियर टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी तक तीन पार्टीज की तरफ देख लिया है कि एक बिजनेस की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं। सो नेक्स्ट पार्टी whom business is responsible is customers. कस्टमर्स आर द किंग ऑफ बिजनेस, ये आप सब जानते हैं। और बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, सो यू आर गोइंग टू अचीव हायर एंड हायर गोल्स। अब बिजनेस जो होता है बच्चे, जो वो प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज की, अगर उनके कस्टमर्स ही नहीं होंगे उन चीजों को खरीदने के लिए, उन सर्विसेज को हायर करने के लिए, तो बिजनेस के लिए तो वो सब वेस्टेज है। इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ द कस्टमर्स। एंड अगर आपको कस्टमर्स का सपोर्ट चाहिए तो आपको उनकी वांट्स, उनकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक बिजनेस की कंज्यूमर के टुवर्ड्स बनती हैं? फर्स्ट इज टू प्रोवाइड कस्टमर विद गुड्स एंड सर्विसेज दैट फुलफिल देयर नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स। आपको वही गुड्स और वही सर्विसेज कस्टमर को देनी चाहिए जो उस वक्त उनको बहुत नीडफुल है। कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं, और अगर उनकी वो रिक्वायरमेंट, वो नीड, वो सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा नहीं होता है, तो वो उस गुड से सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो बाद में आपके गुड्स या प्रोडक्ट्स को कभी खरीदेंगे ही नहीं। सो आपकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को जाने और उनको पूरी कोशिश करें फुलफिल करने की। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड देम विद क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ यही नहीं कि उनको गुड्स और सर्विसेज आपने देनी है, उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिटी वाइज देनी है, ताकि वो उनका अच्छे से इंजॉयमेंट कर सके। एंड यस, वो फर्दर उस गुड्स और सर्विसेज से ही स्टिक रहे और बार बार उन्हें ही यूज करें। क्वालिटी मार्केट में बोलती है बच्चे, right? Next is to maintain a regular supply of goods and services in the market. अगर आपके प्रोडक्शन लेवल अच्छे लेवल पर होगा तो आप कॉन्टिन्यूस सप्लाई कर पाएंगे। आपको अपने कस्टमर्स को वेटिंग में नहीं रखना है, वरना वो तुरंत दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी सर्विसेज की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रेगुलर सप्लाई में रखिए, ताकि गुड्स और सर्विसेज की जिस टाइम भी डिमांड हो उसी टाइम वो फुलफिल हो गई हो। ओके, वेटिंग कस्टमर्स जो होते हैं वो एक अच्छा साइन नहीं होता आपके बिजनेस की ग्रोथ का, और आप कहीं ना कहीं डाउनफॉल पर चले जाएंगे। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। क्वालिटी के साथ साथ जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि हमें गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट एक अच्छे अफोर्डेबल रेट पर मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही बच्चे कि आप प्राइस बिल्कुल लो रखिए, बट आप एक ऐसा प्राइस रखिए कि मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स उसको खरीद पाएं, और वो प्राइस एक रीजनेबल प्राइस हो। सपोज कीजिए कि आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी है या फर्म है, और आप एक पेन का, वन पेन की कीमत 150 या 200 रुपीज रखते हो, तो उसके कस्टमर्स बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे। वाई? क्योंकि उस पेन के अंदर अगर कोई क्वालिटी है या उस पेन के अंदर की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, तो ही उसे खरीदेंगे। अदरवाइज नॉर्मल पेन इज यूज टू राइट समथिंग, और वो अपने लिए किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे, ऐसे पेन को लेंगे जो अफोर्डेबल प्राइस का भी होगा। सो अपने प्राइस को आप इस लेवल तक रखें जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और आपका भी बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड देम विद प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर द परचेज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बच्चे, आपका एम सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए कि हमने गुड्स बनाए हैं, क्वालिटी के बनाए, कस्टमर्स के लिए हमने वो सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा किया और उनको बेच दिए। नहीं, आपका काम उनके बाद की सर्विसेज तक भी होना चाहिए। स्पेशली अगर आपके मशीनरी, टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने अपने कस्टमर्स को दिए हैं, तो उनको आफ्टर सेल सर्विसेज जरूर दें। जरूरी नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट यूज, थोड़े दिन यूज करने के बाद खराब ना हो। कई बार कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी आ जाती हैं कि प्रोडक्ट नहीं चलता है, और कस्टमर जो वहां से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को आगे लेना या किसी और को प्रेफर करना नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज रखिए, कस्टमर्स का रेगुलर फीडबैक लीजिए, क्या वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, क्या उनको कोई दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो उनको सर्विसेज दीजिए। कस्टमर सर्विसेज वैल्यूज द मोस्ट।
Next is to provide customers with every essential information including warnings regarding the goods and the services. देखिए ये customers का right भी है, right to give take any information regarding the product. और अगर उनको ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगती है कि बतानी जरूरी है किसी प्रोडक्ट के बारे में, कोई वार्निंग साइन है या किसी गुड्स और सर्विसेज को यूज कैसे किया जाता है वो बताना है, तो वो आपकी ड्यूटी बनेगी कि उनको बताया जाए। क्योंकि एक कस्टमर जो कि फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट को लेने आ रहा है और उसको उस गुड के बारे में कुछ नहीं पता, प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये आपकी ड्यूटी बनेगी टू प्रोवाइड विद एवरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू हिम और हर। बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं बच्चे जिन पर स्पेशली मेंशन्ड होता है कि उनको आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, देयर आर सर्टेन वार्निंग्स एंड इट्स योर ड्यूटी टू मेक देम क्लियर। लाइक कुछ प्रोडक्ट्स हैं टू कीप देम अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड देम विद अ मैनुअल फॉर द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो उनके साथ एक डॉक्यूमेंट या एक मैनुअल ऐसा दीजिए जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाएगा। कई बार प्रोडक्ट्स बहुत ही कस्टमर सॉरी कई बार बहुत ही जल्दी में होते हैं और वो अपना प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सपोज कीजिए आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग कितनी ज्यादा है, तो वो डायरेक्ट आपके सेलर से फेस टू फेस नहीं हो पाते हैं, उनको बस गुड पसंद आता है वो ले लेते हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि साथ में आप एक मैनुअल दें, क्योंकि कस्टमर्स आर एजुकेटेड, वो उसको रीड करेंगे और उनको पूरा आइडिया मिलेगा कि गुड को हमें कैसे यूज करना है, कैसे इसको लगाना है, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से इसका आउटपुट होगा। Next is to follow proper and fair trade practices and take the corrective measures against malpractices. आपको अपने ट्रेड में बिल्कुल फेयर रहना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि एडल्ट्रेशन या मैल प्रैक्टिस नजर आए। मतलब कि आपको अपनी जगह पर एक परफेक्ट सेलर के तौर पर रहना है, बिजनेसमैन के तौर पर रहना है। कोई भी चीटिंग आप कस्टमर के साथ मत करिए, क्योंकि अगर आपकी ये चीज नजरों में आ गई तो आपका बिजनेस उसी दिन डाउनफॉल पर चला जाएगा। कोई भी आप एडल्ट्रेशन मत करिए, मिलावट ना करें, प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी वाइज दीजिए। और अगर हाँ आपको ऐसी कोई भी चीज का पता लगता है तो तुरंत उस प्रोडक्ट की सप्लाई को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इज टू ensure that the grievances of the customers are listened and resolved quickly. कस्टमर्स की जितनी भी शिकायतें हैं या प्रोडक्ट को लेकर कोई भी उनको दिक्कत आ रही है उसको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए हमेशा आप रेडी रहें। ओके, कस्टमर्स की बातों को सुनिए, एक कस्टमर केयर सेंटर बनवाएं जिसमें वो रेगुलर कॉल सर्विस को यूज करें, और अगर वो कॉल्स पर हैं तो उनकी तुरंत ही रिजॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। नाउ दिस इज अबाउट द वन ऑफ पार्टी कस्टमर्स। अब आ जाते हैं हम एक ऐसी ही पार्टी जो कि हाँ एक बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि हमें उनके भी सेटिस्फेक्शन लेवल को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा, दैट आर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। अगर एक बिजनेस के एम्प्लॉइज ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे बच्चे, वो एक मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे और वो मोटिवेटेड नहीं है, तो समझिए कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी डाउनफॉल पर ही जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉइज जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा हाथ होता है एक बिजनेस को अपग्रेड करने में। मैनेजमेंट को आप हमेशा सेटिस्फाइड रखिए, लेबर को सेटिस्फाइड रखिए। सो लेट्स सी व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। देखिए ऑल बिजनेसेस जो होते हैं उनको एम्प्लॉइज की नीड होती ही होती है। अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो उनको डिलीवरी के लिए लोग चाहिए, उनको कस्टमर केयर के लिए एक कॉल सेंटर चाहिए, तो वो भी तो उनके एम्प्लॉइज ही हुए। एंड दीज आर द वर्कर्स जो बिजनेस के लिए वर्क करते हैं। ये एम्प्लॉइज हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं कि बिजनेस को हमेशा बेनिफिट रहे। एंड इफ दीज एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड, अगर इनकी भी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को एक बिजनेसमैन फुलफिल कर रहा है तो बिजनेस का सक्सेस डेफिनेटली है। So, what are the responsibilities toward employee? First, to provide the employees and the workers with timely, regular salaries and wages. एक एम्प्लॉय की क्या ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्सपेक्टेशन इज कि उनको टाइम पर सैलरी मिलती रहे और एक फ्री एंड फेयर सैलरी मिले, जो उनका काम है उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिले। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड देम विद गुड वर्क प्लेस एंड सेफ इन्वायरमेंट। एक वर्क प्लेस और एक इन्वायरमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर उनको इन्वायरमेंट फ्री फेयर लगा है, एयरी इन्वायरमेंट है, स्पेशियस इन्वायरमेंट है, वर्क प्लेस इज वेरी गुड, लाइटनिंग आर देयर,
प्रॉपर मैनेजमेंट इज देयर, डस्टबिन्स आर देयर, तो ये एक आपको मोटिवेशन देता है, साफ सफाई दिखाता है और एम्प्लॉइज वहां पर काम करना और ज्यादा पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉइज विद बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स. आपको ड्यूटी बनती है कि एम्प्लॉइज की रेगुलर वे में वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जाएं, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिव देना चाहिए, उनको बहुत एक्सपोजर देना चाहिए कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी साथ साथ होती रहे. इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं और उनको लगता है कि हम एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जब खुद में डेवलपमेंट दिखेगी तो वो आपके बिजनेस को भी बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉइज विद जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. हाउ? थ्रू लाइक प्रोविडेंट फंड दे दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने एम्प्लॉइज का रखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको अच्छे से देंगे, तो उनको एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी और सोशल सिक्योरिटी ऐसी रहेगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से वो कहीं ना कहीं पर सेटिस्फाइड हैं. कल उनको एकदम से ऐसी चीज नहीं होगी कि कोई भी उन पर बर्डन आ गया है तो उनको खुद से फेस करना है. बिजनेस इज देयर, द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर टू हेल्प देम. Next is to provide them with proper training for the development and growth. I said already, workshops conduct करवाइए, ट्रेनिंग दीजिए जिससे उनकी खुद की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और उनका एक्सपीरियंस और बढ़े. लास्ट duty towards employees is to respect their democratic rights in the formation of unions. अगर कोई भी एम्प्लॉई यूनियन का पार्ट बनना चाहता है तो आपको उनकी इस चीज को रोकना नहीं है, क्योंकि ये उनके राइट्स हैं. they can be a part of any independent union and you should also cooperate with them. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्टी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है अब टुवर्ड्स सोसाइटी भी बनती है. सोसाइटी में हम कम्युनिटी को भी इंक्लूड करते हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी द मेजर वन. इस पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल आपको मेन सोसाइटी की तरफ होना जरूरी है. सोसाइटी मीन्स द पीपल लिविंग अराउंड दैट बिजनेस, कॉमन पीपल, जिसमें कस्टमर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी इंक्लूड हो जाते हैं, कोई भी. और इन सोशल लोगों के लिए आपकी क्या ड्यूटी बनती है? देखिए, सोसाइटी कंसिस्ट से सोसाइटी में सिर्फ लोग नहीं आते हैं, अदर बिजनेसेस भी आ जाते हैं, अदर फर्म्स जो हैं ऑलरेडी, राइट. आपके इंडिविजुअल्स आगे, कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिलीज लिविंग, दीज आर ऑल कंसिस्ट ऑफ सोसाइटी एंड ऑल दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर. क्यों? क्योंकि डेली आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दे आर ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना कहीं आपस में डिपेंड है. सो एवरी एंटिटी इज टू परफॉर्म अ जॉब और द बिजनेस टू बेनिफिट द सोसाइटी एट लार्ज. आपको सोसाइटी का बेनिफिट करना है. कैसे आप बेनिफिट कर सकते हैं? फर्स्ट, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोसिस्टम. आप एक बैलेंस बनाकर चलिए. आपको बैलेंस क्या देखना है? आपको अपने बिजनेस को भी देखना है और साथ में इकोसिस्टम, द पीपल अराउंड यू, द इन्वायरमेंट अराउंड यू. आप ऐसे किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जो आपको तो बहुत प्रॉफिट देंगे बट इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करेंगे. तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे वो हार्म आपको भी फेस करना पड़ सकता है. नेक्स्ट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे प्लेस पर खोला है जहां पे आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे रहे हो, तो वहां के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना ही पसंद करेंगे. वहां के लोग बहुत सेटिस्फाइड होंगे आपसे और वहां के लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ. ये आपकी ड्यूटी बनती है कहीं ना कहीं, ऑल्दो आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं, बट आपको नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, वेस्टेज को बाहर नहीं जाने देना है, एयर पल्यूट नहीं करनी, वाटर पल्यूट ज्यादा नहीं करना है. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? फिल्टर्स लगवा सकते हैं जिससे कि हवा, गंदी हवा बाहर ना जाए. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत आप कैंपेन, फ्री कैंपेन्स चला सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्शन को. नेक्स्ट इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड कल्चर. दैट्स द वेरी गुड थिंग, जो आप अपने बिजनेस से हटकर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए स्पोर्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं, कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को आपस में डेवलपमेंट देख सकते हैं. Then to help the weaker section of the society, better you work for the poor section, more you will grow. How? weaker section और आप बिजनेस में अगर उनको हेल्प करते रहेंगे तो दोनों में बैलेंस बना रहेगा. अदरवाइज देयर विल बी अ ह्यूज गैप बिटवीन द पीपल, the rich will get more richer and the poor will get more poorer. Then is to preserve the social and cultural values of the society and promote these values. आपको जो आपकी सोसाइटी की कल्चरल और सोशल वैल्यूज हैं, लोगों के अंदर जो बिलीफ है, फेथ है,
उसको बनाए रखना है, और प्लस आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिससे वो वैल्यूज प्रमोट हो. You have to work in education department, you have to work in the development of the society, like you can arrange health camps, you can arrange blood donation camps, you can go for charity donation. These are the few things जिससे society की बहुत help होगी. Now coming to the last part where you are responsible is towards the government सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप गवर्नमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. हाउ? गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड समवेयर इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स गवर्नमेंट, इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल. बिजनेस जो होता है वो गवर्न होता है कुछ रूल्स से, कुछ रेगुलेशन से. अगर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं करेगा तो बिजनेसमैन अपने ही रूल्स बना के करने लग जाएंगे, बिजनेसेस को चलाते जाएंगे, कोई रूल फॉलो नहीं होगा, सोसाइटी को रूइन करेंगे, और अपने रूल्स रेगुलेशन से वो ये नहीं देखेंगे कि हम सोशली कितना हार्म कर रहे हैं. देयरफॉर रूल्स रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, एंड दीज आर सेट बाय द गवर्नमेंट. दीज रूल्स रेगुलेशन क्या होती है? बिजनेस को हेल्प करती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना. आपकी गवर्नमेंट के लिए क्या ड्यूटी बनती है? फीस टाइम पर दीजिए, ड्यूटीज जो बनती हैं आपकी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, कोई टैक्सेस हैं, उनको टाइम पर दीजिए, रेगुलरली दीजिए, ऑनेस्टली दीजिए, डोंट डू एनी चीटिंग इन देम. देन सेटअप न्यू बिजनेस यूनिट्स, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सेटअप कीजिए. ये नहीं आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो आपको कल सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ जाएंगी, आपके ऊपर ही उल्टी बात आ जाएगी. देन यू हैव टू फॉलो द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स. जो भी गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रूल्स बनाए हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे. सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इस एरिया में ये इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती जो वाटर को पोल्यूट करती हैं, तो आप वहां पर इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते क्योंकि आपको आउटस्कर्ट्स पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर आप उसको पोल्यूट करेंगे, राइट. और गवर्नमेंट ने अगर ये बोला है कि इतने परसेंट से ज्यादा वेस्टेज कोई नहीं इजैकुलेट कर सकता है, तो आपको उतने परसेंटेज से पर ही रहना पड़ेगा. उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपको फिर टैक्सेस या फाइन्स पे करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज यू हैव टू रन द बिजनेस फेयरली एंड यू कैन नॉट इंडल्ज इन एनी करप्शन और अनफेयर एक्टिविटीज दैट आर सेट बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर रेगुलर चेक रहता है. गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कभी भी आ सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, और आपको उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. सो दीज आर द फ्यू ड्यूटीज जो इस सेशन में हमने करी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड टुवर्ड्स कस्टमर. सो विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस सोशल ग्रुप्स इज ओवर, एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. इसको 2 सेशन में इसलिए किया बच्चे ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, और बहुत लेंथी हो जाता अगर आप इसको करते रहे. राइट नाउ आई सपोज कि आपको बहुत अच्छे से ये सेशन समझ में आया है. You enjoyed it a lot, and stay tuned for the next one. Till then, keep enjoying, keep sharing. Thank you.